दोस्तों, जब हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ये जानना बनता है कि जो कंट्री में हम निवेश कर रहे हैं वो देश का ओवरऑल प्रोडक्शन यानी जीडीपी कितना है, कितना मार्केट कैप मिल रहा है। दोस्तों, वो कौन सी सबसे बड़ी कंपनीज है जो बाजार को कंट्रीब्यूट कर रही है। होगी हजारों लिस्टेड कंपनीज, पर हम उनको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में देखें, टॉप 50 कंपनीज, नेक्स्ट 50 कंपनीज, निफ्टी 500, निफ्टी ऑल कैप, माइक्रो कैप, तो दोस्तों हमारी आइडिया क्लियर होती है कि पूरी कंपनीज किस प्रकार से बटी हुई है। उसी प्रकार से दोस्तों ये भी देखने को बनता है कि कौन से सेक्टर्स है, उन सेक्टर्स की कंट्रीब्यूटर या लीडिंग कंपनीज कौन सी है, ये सेक्टर ग्रोथ कितना करते हैं, राइट। सेक्टोरियल ग्रोथ और इंडेक्स का ग्रोथ, जीडीपी का ग्रोथ कितना है और कंपेरेबल टॉप 50 कंपनी कितना ग्रो कर रही है, सबसे बड़ी 500 कंपनी कितना ग्रो कर रही है। तो ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए दोस्तों एक एक्सरसाइज हम लोग जनरली हमारी बैच में स्टूडेंट्स को देते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मैं बैच के स्टूडेंट का होमवर्क जो रिसेंटली किया है। जो बताइएगा इन लोगों ने कैसा काम किया है। रेडी हो दोस्तों? ये है पूरा डेटा स्टडी जो उन लोगों ने किया है। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने जाना कि भारत का जीडीपी कितना बढ़ रहा है, राइट। जैसे अभी 8% से बढ़ा है, पिछले सालों में कितने परसेंटेज से बढ़ा है, और जो इंडेक्स में हम लोग पैसा लगा रहे क्या वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये डेटा एनालिसिस के लिए दोस्तों अलग अलग ब्रॉडर इंडाइसिस पे काम किया अलग अलग स्टूडेंट ने। अब जैसे एक डेटा जो मुझे बहुत पसंद आया, जैसे विनय कुमार जी ने ऑल कैप पे काम किया। दोस्तों ऑल कैप यानी भारत की 150 करोड़ प्लस मार्केट कैप की वो सारी कंपनीज, भले 4000 कंपनी लिस्टेड होगी पर 150 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली कितनी कंपनियां हैं। दोस्तों ऐसी कंपनीज पे काम करने के लिए दोस्तों कई कंपनीज का रिसर्च करना होता है जो मुश्किल है, और 7 दिन में तो वहां मुश्किल है, वो भी अपनी जॉब या अपने बिजनेस के साथ पार्ट टाइम। कैसे? विनय भाई ने ये जो काम किया दोस्तों 1224 कंपनीज थी, यहाँ पे आप देख सकते हो 400 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप। तो अमेजिंग दोस्तों, 415 लाख करोड़ अगर 4000 कंपनी करती है तो इनकी ऑल कैप 405 लाख करोड़ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी बाजार को मार्केट कैप मिलता है वो दूसरी 3000 कंपनी से नहीं, यही ऑल कैप की कंपनी से। जब मैं ऑल कैप को देखता हूं तो मुझे बहुत सी इंसाइट्स मिलती है, जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। जैसे ये पहला डेटा है मार्केट कैप का, मुझे यहां से पता चल रहा है दोस्तों सबसे बड़े मार्केट कैप की कंपनीज कितनी है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूं उनका डेटा, तो मेरे सामने सब मार्केट कैप की कंपनीज है और मुझे पता चला कि वाओ, भारत में 3 कंपनीज है 10 लाख करोड़ प्लस मार्केट कैप की। वो कौन सी? देखो विनय भाई का डेटा आपको बताता है डेट से रिलायंस, टीसीएस एंड एचडीएफसी बैंक। बाकी कोई कंपनी 10 लाख करोड़ पे नहीं है। मुझे ये पता चलता है कि भारत में 11 कंपनीज है 5 लाख करोड़ प्लस मार्केट कैप की। एलएनटी की अभी एंट्री हुई है, तो ये 11 कंपनीज ही है 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप की। और जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा दोस्तों यहाँ पे और लाइन लगने वाली 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप। दोस्तों मुझे उनके डेटा से पता चला कि भाई ये सब कंपनीज मिलके 142 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है। अब आप सोचो, करीबन 300 लाख करोड़ का जीडीपी भारत का, उसमें 150 लाख करोड़ तो ये 1000 कंपनी कर रही है। तो भारत में कंट्रीब्यूटर ये 1000 कंपनी हुई कि नहीं हुई, राइट। मुझे एनालिसिस यहां से मिला जब मैंने 2024 के डेटा को फिल्टर किया कि भारत में कितनी कंपनीज है जो 10 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, तो जीरो, नील। दोस्तों रिलायंस ने ये साल अगर हम जीएसटी को एक साथ गिने तो 10 लाख करोड़ का ग्रॉस टर्नओवर किया है। हालांकि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख करोड़ नहीं है, पर चलो टोटल 10 लाख करोड़ पार हो गया पहली कंपनी। दोस्तों जैसे जैसे भारत ग्रो करेगा हम और कंपनीज देखेंगे जो 10 लाख करोड़ पे शंखनाद करेगी। अभी दोस्तों लिमिटेड कंपनीज है 5 लाख करोड़ के टर्नओवर वाली, राइट। उसी प्रकार से अगर यही डेटा मैं 2013 में जब देखता था दोस्तों, तब तो कोई कंपनी 5 लाख करोड़ के टर्नओवर की नहीं थी। देखो लिमिटेड कंपनीज लाख करोड़ के टर्नओवर वाली थी। आज तो भारत में 35 कंपनियां हैं 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली। तो ये सब किधर से पता चलता है? जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, राइट। तो विनय भाई का ये काम हो सकता है सबको बहुत काम लगे, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इससे हमारी ग्रोथ की आइडिया क्लियर होती है कि कौन सी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, राइट। जैसे पिछले 11 साल का रिलायंस का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑयल गैस नीचे खींचता है, रिटेल डिजिटल मीडिया ऊपर खींचती है, पर आधा टर्नओवर तो ऑयल गैस दे रहा है, उससे ग्रोथ कम है। पर पिछले 4 सालों का ग्रोथ 11%। यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन कौन है? रिटेल एंड जियो, राइट। आप देख सकते हो एलआईसी का कितना ग्रोथ है, आईओसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, राइट। मैं मार्केट कैप वाइज देखूं जरा तो मुझे और आइडिया क्लियर होती है कि चलो ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूटर है वो ऊपर आगे। दोस्तों आप देख सकते हो ज्यादातर कंपनी जैसे टीसीएस का लॉन्ग टर्म ग्रोथ बढ़ जाए 13%, पिछले 4 साल में म्यूटेड कम हुआ है ग्लोबल म्यूटनेस की वजह से। एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ देख सकते हो आप
दोस्तों यहाँ पे भारती का ग्रोथ देखिए, दशक का ग्रोथ खाली 6%, पूरा ग्रोथ था, ये तो इनफैक्ट ग्रोथ ही नहीं था, पर पिछले 2 साल के ग्रोथ ने इनको वापस से पॉजिटिव किया है। तो आप 4 साल में 15% ग्रोथ देख रहे हो। तो जब आप अलग अलग कंपनीज देखते हो तो आपको इंसाइट मिलनी चाहिए यहाँ, राइट। एसबीआई पूरा ग्रोथ था पूरे दशक का, पर लास्ट 4 ईयर में अमेजिंग ग्रोथ किया, भाव में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इन्फोसिस बिल्कुल कम ग्रोथ है दोस्तों पिछले 4 साल में, तो ये आईटी का रिफ्लेक्शन आपको इधर हो रहा है, राइट। एल&टी कंस्ट्रक्शन बुरा ग्रोथ था दशक का, पर पिछले 4 सालों का ग्रोथ बढ़िया होता जा रहा है, राइट। तो ये एनालिसिस करके आपको कंपनियों की इंफॉर्मेशन मिलती है, इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। मैं यहाँ पे विनय भाई के डेटा से बाहर निकलूं, यहाँ पे करण ने 500 पे काम किया है, राइट। अब देख सकते हो दोस्तों, बहुत सी बार लोग कहते हैं स्मॉल कैप का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अब देखो इधर टॉप 50 कंपनीज का ग्रोथ 15% है, राइट, इस साल का ग्रोथ। ऑल कैप जिसमें 1000 कंपनी हुई उनका ग्रोथ 8.5% है। तो डबल ग्रोथ आपकी लार्ज कैप कंपनीज कर रही है, वो इधर दिखता है कि नहीं दिखता है। 4 साल में भी अगर देखें तो ऑल कैप का ग्रोथ 13%, पर लार्ज कैप का ग्रोथ 15%, राइट। ओवरऑल दशक का जब हम देखते हैं तब मिलके एक जितना हो रहा है, राइट। तो ग्रोथ लार्ज कैप का भी बहुत अच्छा है, हम ये नहीं कह सकते वो ग्रोथ नहीं करते। तो उसी प्रकार से दोस्तों पंकज हिरपरा, मिलन तड़वी, राजेश नायक, रितेश भाई, दर्शिनी निधि, राइट, अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग इंडेक्स पे काम किया है। मैं चाहूंगा एक बार आप सब लोग अलग अलग इंडेक्स देखो, देखो कौन मार्केट के लिए कंट्रीब्यूटर है, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है। दोस्तों ये एक्सरसाइज से कम हम भारत को जान सकते हैं। मुझे जरूर पूरी उम्मीद है दोस्तों आप सब लोगों को ये डेटा काम लग सकता है। सबसे पहले धन्यवाद कीजिएगा इन स्टूडेंट जिन्होंने डेटा बनाया पिछले हफ्ते फुल मेहनत करके। ये भी थक के आए होंगे अपने नौकरी से, बिजनेस से, पर टाइम निकाला है कि नहीं। सबके पास 24 घंटा है, पर टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना भी एक दोस्तों स्किल है, राइट। तो इन्होंने जो टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये डेटा किया, दैट्स अमेजिंग, सो ग्रेट। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो काम है ये काम लग सकता है कि नहीं लग सकता। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।